धरना स्थल पे मान लीजिए कि आप नहीं जाते, आप लोगों को गांव में और भी काम हो गए, जर्दा जयंती भी खानी होती है, इधर उधर की दूती चुगली भी करनी होती है, आप लोगों को सवामणि भी करनी होती है, भागवत भी करनी होती है, खर्च भी करने होते हैं, नुक्ता भी करने होते हैं, रामायण भी पढ़वानी होती है, उल्टे सीधे बहुत सारे काम करने होते हैं जो भी इंसान को नहीं करने चाहिए वो सारे करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग उनमें बिजी रहते हो, लेकिन कभी तो आपको इन सब के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा ना। माने कि राजनेता है, अपनी पार्टियों में बंधे होते हैं, उनकी तो आत्मा बिकी होती है, वो वोट लेने के टाइम पे ही उनकी आत्मा जागती है 15 दिन के लिए वादा इरादे में ही, उसके बाद में सो जाती है। वो चाहे आपके दौसा वाले हो, सवाई माधोपुर वाले हो, महुआ वाले हो, या जो भी हो। और इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ तो हमें बाहर के दुश्मनों की तो जरूरत ही नहीं है, बल्कि आप लोग अपनों से भी नहीं लड़ पाओगे। इसलिए अभी भी आप सबसे निवेदन है कि अभी भी आप लोग एकता का परिचय दो, वहां पे विचार विमर्श करो, कंसल्ट करो, आगे की रणनीति बनाओ। रैली करनी है नहीं करनी है, धरना देना है नहीं देना है, ये न्याय कैसे मांगना है, उंगली सीधी रखनी है या उंगली टेढ़ी करनी है, किसी गृह मंत्री मुख्यमंत्री का घेराव करना है या अपने नेताओं का घेराव करना है, इन सारी चीजों का डिसीजन वहां पे लिया जाएगा। कई जाहिल यहाँ पे फेसबुक पे बदनाम कर रहे हैं इनको, संघर्ष समिति वालों को, कि क्यों नहीं ये सीबीआई जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं। अरे श्रीमान जी, तुम्हारे फूफा लोग भी बैठे हुए वहां पे सेंटर में भी, जिन फूफाओं ने तुम्हारे खिलाफ इतने सारे केस बना दिए हैं और तुम्हारे ही समाज के सारे ये जो माई बाप और मामाएं सबको जेल में डाला, उल्टे सीधे केस लगाए, उन्हीं के चाचा ताऊ नाना भतीजे सब बैठे हुए हैं सेंटर में। तो इनके चलते आप लोगों को क्या लगता है कि सीबीआई थोड़ी भी 1% भी आपकी हेल्प करेगी? यदि वही हेल्प करती तो सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ नहीं लगी होती सीबीआई, आज तक अपोजिशन से भी 10-20 लीडर्स को अंदर डाल दिया होता, क्योंकि वो भी दूध के धुले नहीं है। इस बात को क्यों नहीं समझते आप लोग? कभी किसी को बदनाम करते हो, कभी किसी को बदनाम करते हो, ये समिति में रहेगा तो मैं मेंबर नहीं बनूंगा। अरे नहीं मेंबर बनते तो आप लोग घर पे रहो ना, तुम्हारे जैसे और भी तो हजारों लोग हैं, हम लोग भी तो बैठे हुए हैं ना, मरे थोड़े ही तुम्हारी तरह। जरूरत पड़ी तो हम लोग आएंगे, कम से कम माहौल तो मत बिगाड़ो। ये जो बलात्कारी हैं इनके तो कल्चर में रहा है ये सारी देवदासियों की हालत में किसी दिन स्पेशल वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। और उन सबको क्या सपने दिखाए जाते हैं कि रात को भगवान आएगा, भगवान ही तुम्हारे साथ सहवास करेगा, उसी की तुम बीवी रहोगी, और वो भी खुश हो जाती है। और उसके बाद में जैसे ही जवानी ढल जाती है, रोड पे पड़े पड़े उनकी जान निकलती है, 40 साल की एज में, 50 साल की एज में, 60 साल की एज में, ऐसे सड़ के मरी हैं। और ये सारी औरतें जो आज तक भुगतती आई है ब्राह्मणवाद के चलते, क्योंकि ब्राह्मणवाद इन चीजों का हमेशा समर्थक रहा है, कभी उसने महिलाओं का सम्मान करना नहीं सीखा। लेकिन आप लोग भी उसी रास्ते पे चलोगे, उन्हीं को अपना आका मानोगे, उन्हीं को गुरु मानोगे, उन्हीं को अपना मार्गदर्शक मानोगे, तो कैसे काम चलेगा? और मैं पहले भी बता चुका हूं, आदिवासी तो वो चीज है, आदिवासियों की जो औरत होती है उन्हें तो पर्दा प्रथा की भी जरूरत नहीं होती, अपने इवन स्तन तक नहीं ढकती, तो भी उनकी इज्जत हमेशा सुरक्षित रहती है, क्योंकि उनकी जो लाज शर्म होती है वो उनकी आंखों में होती है, उनके संस्कारों में होती है। लेकिन आप लोग इस बात को क्या समझोगे? आप लोगों को तो ये मनवादी संस्कृति है, इसने बिल्कुल बिगाड़ दिया है, बिल्कुल ये संक्रमित कर दिया है आपकी संस्कृति को। अभी भी जागो। क्रिकेट हो रहा होता है, आप लोग हरिकीर्तन करते हो, हरिकीर्तन में तो सारी मनवादी कथाएं होती है, शिखंडी ने इसको वो किया, भीष्म ने इसको वो किया, राम ने इसको किया, कृष्ण को उसने ये कर दिया, उसको मार दिया, इसको मार दिया। अरे जाहिलों, मैं तुम लोगों को फिर से बता रहा हूं कि जो भी राम श्याम ने जो भी मारे हैं ये सारे आदिवासी ही लोग थे, ये कोई दूसरे देश के राक्षस ऐसे नहीं थे जिनके सिर में सींग होते हों। ये सारी जो कथाएं हैं ये तुम्ही लोगों के खिलाफ जाती हैं। लेकिन हमारे जो जाहिल मीडिया होते हैं, एबीसीडी तो कुछ आती नहीं है, बड़े भी गुलामी करते करते मर गए। पहले राजपूतों की गुलामी की, अभी ब्राह्मणवाद की गुलामी की जा रही है। तो ऐसे ही तुम लोग मर जाओगे, नामो निशान तक मिट जाएगा, दलितों का भी, आदिवासियों का भी। थोड़ा समझो, हकीकत में जियो, यथार्थवादी बनो, ये सब ढोंग पाखंड छोड़ो। तो उस दिन का इंतजार मत करो कि आप लोगों का भी खून इस तरह से पानी हो जाए। आप लोग टाइम रहते कदम उठाओ, तभी कुछ बात बनेगी। संवैधानिक अधिकारों को समझो, विकास को समझो, एजुकेशन को समझो, स्वास्थ्य को समझो, अपना रुख अस्पताल एंड स्कूलों की तरफ करो, ना कि मंदिर एंड मस्जिदों की तरफ। और ये जो गणेश वणेश है, इनकी सच्चाई मैं किसी दिन वीडियो में बताऊंगा। भाई साहब, मैंने कल भी बोला था कि पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। कुछ भी नहीं होता, ऐसा कोई गणेश वणेश नहीं होता। मैं यहाँ पे ये इतना महंगा मोबाइल खरीद के एक वीडियो बना रहा हूं तो क्यों ही वो वीडियो आप तक पहुंच रहा है। बाकी ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि मेरी आवाज को आप तक पहुंचा दे। आप लोग मेहनत करते हो तो ही आपका पेट भरता है, तो ही कपड़े खरीद पाते हो, तो ही आराम से सो पाते हो, एक कूलर पंखा एसी खरीदते हो तो ही रात को आपको नींद आती है, नहीं तो मच्छर ही उठा के ले जाएंगे। कोई गणेश वणेश काम नहीं आने वाला। इसलिए मेलों में जाना, पुपानी बजाना, ये ब्राह्मणों को खुश करना, ब्राह्मणवाद फैलाना, पाखंड फैलाना, ये सब बंद करो।